ग्राम पंचायत सेमरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और क्षेत्रवासियों ने मिलकर मनाया स्वराज अमृत महोत्सव। नमस्कार, मैं ओमपाल सिंह राठौर। आप देख रहे हैं वेक अप भारत 24। जी हाँ, आज ग्राम पंचायत सेमरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और क्षेत्रवासियों ने मिलकर स्वराज अमृत महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मुख्य उद्बोधन श्रीमान आनंद जी भाई साहब, विभाग प्रचारक आगरा द्वारा किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत लोग शामिल हुए, तो वहीं क्षेत्रवासी लोग भी शामिल हुए, जिसमें जिला पंचायत सदस्य खनौली से बब्बू चौहान और सेमरा ग्राम पंचायत से प्रधान संदीप दिवाकर शामिल रहे। और ऐसे कई कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे बड़े, हमारे सबका कार्यक्रम स्वराज्य का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आहूत किया है आपके सेमरा गांव में। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आज श्रीमान रणवीर सिंह जी परमार। आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, आयु 90 या 91 वर्ष आयु है। सबसे अंतिम कुर्सी पर श्रीमान मुकेश जी, जो अपना रामबाग जिला है, उस जिले के माननीय संचालक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान आनंद जी भाई साहब, जो अपना आगरा विभाग है, उस विभाग के आप विभाग प्रचारक हैं। श्रीमान विवेक जी भाई साहब, जिला प्रचारक रामबाग। श्रीमान मनोज जी, जो अपना खनौली खंड है, उसके आप विस्तारक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान अनुज जी, अपना खनौली खंड है, उसके संपर्क प्रमुख हैं। श्रीमान प्रवीण जी, अपने खनौली खंड के आप शारीरिक प्रमुख हैं। श्रीमान अनुज जी, श्रीमान प्रमोद जी, अपना जो खनौली खंड है, उसके आप बौद्धिक प्रमुख हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करूँगा, आनंद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि एकल गीत के बाद अपना विषय रखें। एक बार फिर हमारे बीच आता है याद रहे गुप्ता का वह जमाना, आता है याद रहे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा। इधर वाले तो बहुत धीरे बोल रहे हैं आप लोग में, भूख किस किस को लग रही है? भारत माता की इतनी तेज आवाज लगाओ, पूरे सेमरा में आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आज के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय जिला संघ चालक जी, कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय जी, अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और विद्यार्थी बंधु, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए और जल्दी जल्दी घर जाने का भी होगा कि बहुत जल्दी घर पहुंचे, भूख भी लग रही होगी विद्यार्थियों को। हाँ, तो लेकिन आज जिस विषय के लिए हम यहाँ बैठे, उस के लिए कितने सारे बच्चों ने भूखे रहकर के इस देश को आजादी दिलाई। हम सबको मालूम होगा कि वीर हकीकत राय के बलिदान, जिन्होंने अपना प्राण इस धर्म की बलिवेदी पर नछावर किए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप लोगों ने हकीकत राय का नाम सुना है? किस किस ने सुना है वीर हकीकत राय का नाम? नहीं सुना होगा। ऐसे बहुत सारे वीरों ने इस राष्ट्र को, इस मातृभूमि को, इस देश को आजादी के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे होंगे, चाहे वो बड़े लोग होंगे, माने इस देश की आजादी में, इस देश की स्वतंत्रता में माताएं, बहनें, बच्चे, सभी का योगदान रहा है। अगर देश के स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति नहीं देते, तो आज यहां हम शांतिपूर्वक इस विषय को भी नहीं सुन रहे होते। आप कल्पना करिए, अभी गीत हो रहा है कि इतिहास गा रहा है
दिन रात गुड़ हमारा। माने हमारा जो गौरवमय इतिहास है, हमारा स्वर्णमय इतिहास है, दुनिया में हम सबसे ज्ञान में, विज्ञान में, दर्शन में दुनिया में सबसे आगे थे। मन हमारे देश में ही सागर पर पत्थर तैराए थे, हमारे देश के भरत ने सिंह के दांत गिने थे। ऐसे बहुत सारे सभी देवताओं ने यहाँ जन्म लिया है। ऐसी पुण्य भूमि को भी सैकड़ों वर्षों की गुलामी दास्ता झेलनी पड़ी। पहले हमारे देश में शक आए, हुड आए, कुशाण आए, सिकंदर आया, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, औरंगजेब आया। हमारे देश पर अनेक प्रकार के आक्रमणों के बाद हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया गया, देश के मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी अयोध्या को तोड़ा, बनारस को तोड़ा, मथुरा के मंदिर को तोड़ा, धर्म को पतित कर दिया गया, जबरदस्ती बड़ा धर्मांतरण किया गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद 350 वर्ष अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। अब आप कल्पना करिए, इतने वर्षों के बाद हमको स्वतंत्रता मिली, 1947 में स्वतंत्रता मिली, और गीत गा रहे थे हम कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। केवल बिना खड़क बिना ढाल देश को आजादी नहीं मिली। देश की आजादी के लिए जब छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानी दी, शहादत दी, अपने प्राणों को इस मातृभूमि की बलिवेदी पर न्यौछावर किया, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, बटुकेश्वर दत्त होंगे, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, राम सिंह कुका, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे क्रांतिकारियों की एक अनगिनत श्रृंखला है। 8 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तब हमको देश को आजादी मिली। लेकिन हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको बताया कि किस लोगों के द्वारा देश को आजादी मिली। आज ऐसे हुतात्माओं, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण का दिवस है। ये 75वां अमृत महोत्सव है कि हम उन वीरों को याद करें जिन्होंने अपने सपना, उनका जो भगत सिंह छोटी सी आयु में पिताजी के साथ खेत पर गए, वहां जाकर के लकड़ी गाड़ने लगे। पिताजी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, लकड़ियां क्यों गाड़ रहे हो उसमें? तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बंदूकें बो रहा हूं। विद्यालय ऐसे आप पढ़ने के लिए आए, ऐसे विद्यालय पढ़ने के लिए गए। हम सबको मालूम है जलियांवाला बाग में निसंस कितने अपने निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोलियां चलवाई गई, पूरा कुआं पट करके लुलुहान हो गया, रक्त की धाराएं बह रही थी, अनगिनत लोगों की हत्याएं की गई थी। उस दिन भगत सिंह को उस दिन बहुत मन में बहुत कष्ट हुआ, और छुट्टी होने के बाद भगत सिंह घर नहीं गए। छुट्टी होने के बाद भगत सिंह सीधे जलियांवाला बाग में पहुंचे। वहां जाकर के बहुत घंटों तक आंसू निकाल करके रोते रहे, अश्रुओं की धारा बह रही थी, और रोते रोते उनके पास एक छोटी सी शीशी थी। उस शीशी में उन क्रांतिकारियों के लहू को उसमें भर करके उन्होंने प्रण किया, जब तक मैं इन अंग्रेजों को अपने देश से भागा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। उनके घर में लोग इंतजार कर रहे थे कि भगत सिंह कहां चला गया, लेकिन भगत सिंह उस दिन जलियांवाला बाग गए थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन में ही सपना ले लिया कि मैं बड़ा होकर के अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकूंगा, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। गीत गाते हुए, हंसते हुए क्रांतिकारी अपने प्राणों को फांसी के फंदे पर चूम करके अपने मातृभूमि के चरणों में प्राणों को निछावर करते थे, तभी देश को आजादी मिली है। आज ऐसे अनगिनत वीरों को स्मरण का दिवस है। हम सब बहुत सारे बच्चे यहां बैठे, उनको नहीं मालूम होगा कि इस देश में कितने बलिदान हुए, क्योंकि हमको हमारी शिक्षा पद्धति में पढ़ाया नहीं गया। हमको पढ़ाया गया कि देश को आजादी चरखे से मिल गई, डंडे से मिल गया। ऐसा नहीं है। जब 22 वर्ष का आयु का भगत सिंह फांसी के फंदे पर चूमा, चंद्रशेखर आजाद ने पिस्तौल की एक गोली से अपने प्राणों को समाप्त कर लिया, जीते जी फिरंगियों को अपने शरीर को नहीं छूने दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने एक हाथ में घोड़े की लगाम और कमर से अपने बच्चे को बांध करके
दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए फिरंगियों के नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी गाथाओं के बाद देश को आजादी मिली है। कैसे बोलो भारत